ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा डेक्स का चल रहा था। डेक्स के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। ध्रुव, ट्राई किया उनको? मैंने फाइल भेज दी थी, राइट? रिया, ट्राई किया था आपने? डेक्स के मैंने जो फाइल्स भेजे थे, यहाँ तक तो हो गया था ना? सिलेक्टेड वैल्यू, इसे सीक्वेंस में देखना। सिलेक्टेड वैल्यू कर लिया था हमने, आपको अगर याद होगा तो लास्ट क्लास तक में। याद है, ये वाला हमारा आंसर आया था, ये हेलो आपका वर्ल्ड पावर बीआई इज ऑसम, ये कुछ ऐसा करके आया था, है ना? यहाँ पर हमने कोई स्लाइसर लिया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मैसेज हमारे पास आया था, जो सिलेक्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग। परफेक्ट, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। ध्रुव, एकांश, क्या हुआ इसमें? इसी में कर लो, इसी इसी लैपटॉप पे ज्वाइन कर लो। हाँ, ठीक है, तो इसी इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं गाइस, और हम नेक्स्ट डेस्क पर मूव करते हैं। और नेक्स्ट डेस्क आ जाता है हमारा यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? 70 डेस्क हो गए हैं ना? ठीक है, अभी 4-5 ऐसे ही हो जाएंगे। मैंने कहा था 75 तक पहुंच जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्विच वाला तो हमने पढ़ लिया था। स्विच वाला याद है? स्विच बता रखा था मैंने, यही पढ़ाया था ना लास्ट हमने, स्विच वाला। ये वाला नहीं पढ़ा था अभी, स्विच वाला? स्विच पहले पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर जस्ट आप एक वैल्यू ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर ये वाला पर्टिकुलरली, इसका नाम दिया गया ये सेल्स, सेल्स का इस तरीके से आप, अगर ये वैल्यू आ रहा है तो इस पे यहाँ पर स्विच करा देना। प्रॉफिट को इस तरीके से बता देना, ऑर्डर्स को इस तरीके से, ये देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो हमारा डेटा है ना, ये जो हमारा स्विच है, पहले स्विच का एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसे अपने तरीके से यूज कर लेंगे, राइट? तो मैं ऑर्डर्स पर आ गया और यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट किया। और स्विच हमने दो तरीके से पढ़ा था, आपको याद था कि एक तो हम नॉर्मली स्विचिंग कर सकते हैं और हम ट्रू फॉल्स पर स्विचिंग करा सकते हैं कंपैरेटिवली, राइट? तो यहां पर हमने बोल दिया कि भाई ये हमारे पास इधर क्वांटिटी वाला ये रहा, क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वांटिटी का हमने यहाँ पर बना लिया था मेरे ख्याल से, स्विच में इसमें बनाया था हमने क्वांटिटी टू क्वांटिटी, है ना? चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। शिपमेंट डिले के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। शिपमेंट डिले पर क्लिक किया, 0 से लेकर के 7 तक शिपमेंट डिले आ रहा है हमारे पास। तो रिया, हम यहाँ कॉलम टूल्स पर क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम पर जाएंगे और यहाँ स्विच फंक्शन का यूज करेंगे। स्विच फंक्शन क्या करता है कि एक एक्सप्रेशन के अलाउंग अपने केस को स्विच करता रहता है। तो जैसे सीक्वल में केस वेन देन है ना, वैसे ही पावर बीआई डेक्स में ये स्विच है, एक्सेल में भी ये स्विच के बेसिस पर ही है। ठीक है, पहले एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वो पीडीएफ पे एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर स्विच को हमने कॉल किया, स्विच यानी कोई भी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यहाँ पर आप कोई भी कॉलम को पास कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉलम आ रहा है यहाँ पर शिपमेंट डिले, और शिपमेंट डिले यहाँ डायरेक्ट शिपमेंट डिले लिखते हैं थोड़ा सा छोटा करके, ये रहा। शिपमेंट डिले अगर मेरा 0 है तो यहाँ पर हमें क्या करना था, रियल कंपैरिजन करना था बस, कि अगर किसी कॉलम में 0 वैल्यू आता है तो यहाँ पर हम बोल सकते थे क्या, नो शिपमेंट डिले। और अगर मेरे पास कॉमा लगा करके जस्ट आप लिखते जाइए, अगर 1 डे का शिपमेंट डिले तो यहाँ पर आप बोल सकते थे 1 डे डिले। सेम एज इट इज आप इसे टू को आप यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई कांश, यहाँ पर हम केसेस बता रहे हैं, केस वेन देन जैसे ही है हमारा, यस या नो? 2 डे डिले, और यहाँ पर 3 तक लेके चलते हैं, और 3 के आगे आगे एल्स इसमें पास कर सकते हैं। आपका 3 डेज का डिले, और यहाँ पर रिया फाइनली, फाइनली आप चाहते हैं कि भाई 4 5 6 7 जो भी है उनको मैं 3 और मोर पे बोल देता हूँ, यानी चौथे से लेकर के आगे जो भी रहेगा, तो वहां केस बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप फाइनली बोल सकते हैं मोर देन आपका 3 डेज का डिले। परफेक्ट। तो यहां पर ये स्विच ने कैसे काम किया, स्विच एक एक्सप्रेशन को कॉल किया, उस एक्सप्रेशन में आपने बोला कि अगर ये वैल्यू उस कॉलम में पाई जाती है तो ये आंसर मिले, ये वैल्यू पाई जाती है तो ये आंसर मिले, ये वैल्यू पाई जाती है तो ये वाली वैल्यू पाई जाती है तो ये आंसर मिले, और अगर कुछ भी नहीं पाया जाता इनमें से तो फाइनली एकांश क्या मिले, ये वाला आंसर मिले। तो ये एल्स को रिप्रेजेंट करता है, यस या नो? ये रन करेंगे, आपके सामने देखिए एक न्यू एडिशनल कॉलम आपके सामने इधर क्रिएट होकर के आ जाएगा लाइक दिस।
और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए हर तरीके का आपको शिपमेंट डिले आ रहा है, 1 डे भी आ रहा है, 2 डे भी आ रहा है, 3 डेज भी आ रहा है, नो शिपमेंट डिले भी आ रहा है, और आपका मोर देन 3 डेज डिले भी आ रहा है आपका। तो स्विच ने इस तरीके से क्या किया, यहाँ पर स्विच किया, इस केस में इस पे स्विच हो जाओ, इस सिचुएशन में इस पे स्विच हो जाओ, इस सिचुएशन में इस पे स्विच हो जाओ। कोई कंफ्यूजन इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए भाई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था हमने? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसी चीज को समझते हुए हमने एक बात पढ़ा हुआ है कि आपको अगर पता होगा कि यहाँ पर सिलेक्टेड वैल्यू, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, सिलेक्टेड वैल्यू क्या है एक हमारा यहाँ पर, सिलेक्टेड वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है भाई, सिलेक्टेड वैल्यू एक हमारा फंक्शन है। ध्रुव याद है कि अगर हम कोई भी स्लाइसर में कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू पास हो जाता है, याद होगा ना, स्लाइसर में जो भी सिलेक्ट करते हो सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू पास हो जाता है। तो कह रहा है एक मैट्रिक्स नाम से टेबल बनाओ और उसमें मैट्रिक नाम का कॉलम रखो और उसके अंदर एक सेल्स वैल्यू नहीं यहाँ पर रखो। तो हमें क्या करेंगे, एक ना टेबल बनाएंगे यहाँ पर मैट्रिक्स नाम से, ठीक है, और इसके अंदर ये 4 वैल्यू रख देंगे, सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर्स और एवरेज ऑर्डर। सही है। तो यहाँ पर आप टेबल पर आए, रिपोर्ट पर गए, एंटर डेटा पर गए और इस डेटा का नाम आपने रख दिया मैट्रिक, यहाँ पर ये वाला। और इस मैट्रिक्स के अंदर में आपने यहाँ पर बोल दिया कि कौन से मैट्रिक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके की मैट्रिक है। क्या है, एक सेल्स है, एक आपका प्रॉफिट है, एक क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक ऑर्डर्स है और एक एवरेज ऑर्डर्स है। देखना कितना अच्छा ये आपका ये है, बहुत अच्छा टैक्स है ये। एक है आपका ऑर्डर्स और एक है आपका एवरेज ऑर्डर्स, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट को गाइस आप यूज करेंगे मैनेजर के लिए। 4 मैनेजर के नाम लिखेंगे, जिस मैनेजर का वैल्यू सिलेक्ट होगा उस मैनेजर का ही क्या बताएगा, सेल्स बताएगा। अगर ईस्ट का मैनेजर सिलेक्ट होगा तो ईस्ट के मैनेजर का नाम और उसका सेल्स आ जाएगा। तो यहाँ मैट्रिक बनाया, मैट्रिक्स नाम का टेबल बनाया और यहाँ पर आपने इनका ये केपीआई एक वैल्यूज यहाँ पर पास कर दिया मैट्रिक के बेसिस पे, ठीक है। लोड किया, यहाँ पर लोड होने देते हैं इसे। ध्रुव आपने सारे डेस्क पढ़ लिए अभी तक जितने थे, जितने हमने कवर किए? फिर आपको कैसे पता 70 प्लस हो गए? लिख रखे सारे, एक बार मुझे भेज देना, ठीक है। उसका मैं प्रॉपर नोट्स बना करके, जैसे ये पीडीएफ है ना, इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज या कल में भेज देना मुझे। तो यहाँ पर क्या बनाया अभी हमने, एक मैट्रिक्स नाम से टेबल बनाई है, ये दिख रहा है मैट्रिक्स नाम से टेबल, ये रहा इधर। और इस मैट्रिक्स नाम से टेबल में एक हमारे पास मैट्रिक है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें भाई, स्लाइसर में। अब यहाँ ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ मैं स्विच का यूज कर रहा हूँ रिया, और मैं कह रहा हूं कि यूजर अगर कुछ भी सिलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग स्विच हो जाए। क्या स्विच हो जाए, यूजर अगर सेल्स सिलेक्ट करे तो यहाँ कार्ड में केपीआई में मुझे क्या दिखे, सेल्स की वैल्यू। यूजर अगर प्रॉफिट सिलेक्ट करे तो क्या दिखे मुझे, प्रॉफिट की वैल्यू। ऑर्डर्स में ऑर्डर्स की वैल्यू और एवरेज ऑर्डर्स में एवरेज ऑर्डर्स की वैल्यू। अब देखिए कितना बढ़िया टैक्स है यहाँ पर। ये हम स्विच को कॉल करेंगे और अपने मैट्रिक को यहाँ पर पास करेंगे और सब में कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मेटिंग यूज किया गया, ऑर्डर्स में काउंट चलवा दिया गया, एवरेज में ऑर्डर्स को यहाँ पर, अच्छा एवरेज ऑर्डर में गलत है, ये क्या किया गया है, एवरेज ऑर्डर काउंट होना चाहिए था, यहाँ पर सेल्स नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर जाएंगे न्यू मेजर पर, और इसका हमने नाम दे दिया स्विच केपीआईज, ठीक है। और इसके बारे में हमने कुछ मैसेज दे दिया, तो मैसेज कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था, डबल इससे भी लिख सकते हैं और डबल इसके साथ भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीका है, ठीक है। यूजर कैन सिलेक्ट metric and it will return KPI value for the selected one। परफेक्ट। ये एक हमारा कमेंट है यहाँ पर रिया, राइट। कमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कमेंट, ठीक है। तो दिस विल गिव डायनेमिक using
स्विच। ये मैंने ऐसे जानबूझ के क्यों लिख के दिखाया, जस्ट टू प्रूव कि दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं, राइट। और अच्छी बात यह कि ये प्रॉपर आपको मल्टी लाइन कोड प्रोवाइड करता है डेक्स में। अब यहाँ पर हम एक अपना डेक्स बना रहे हैं, तो डेक्स में हम यहाँ पर वेर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। उधर नहीं दे रखा है, बट ये रिकमेंडेड है कि आप वेरिएबल को यूज करके चले। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल बना रहे हैं, और वेरिएबल हम यहाँ पर किस नाम से बना रहे हैं, वेरिएबल हमने यहाँ पर दे दिया कि आपका टेम्पररी मेजर। क्या नाम से हमने वेरिएबल बनाया, टेम्पररी मेजर के नाम से। और ये टेम्पररी मेजर कौन सा यूज करेगा भाई, इधर सिलेक्टेड वैल्यू नाम का फंक्शन यूज करेगा। और सिलेक्टेड वैल्यू नाम का फंक्शन हमें किसके ऊपर चलवाना है, मैट्रिक्स के मैट्रिक पे चलवाना है। और इसके अंदर देखो बाय डिफॉल्ट अल्टरनेट रिजल्ट होता है कि अगर बंदे ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, अरे आते के साथ हंस रहे हैं, जोक गिर गया था जोक गिर गया था जो पढ़ के हंस रहे थे। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बगल में ये मैट्रिक, हमने इसको बोला कि अगर इसमें से बंदा कुछ भी सिलेक्ट करे तो वो सिलेक्टेड वैल्यू में जाना चाहिए, और वो किसके अंदर आ जाना चाहिए, टेम्पररी मेजर के अंदर। और अगर बंदा कुछ भी सिलेक्ट ना करे तो बाय डिफॉल्ट में क्या मान के चलो, बाय डिफॉल्ट रिया क्या मान के चलो, उधर सेल्स मान के चलो। देखो हमारे पास 4 मैट्रिक्स है ना, उसमें कौन कौन से, सेल्स, ऑर्डर, प्रॉफिट और एवरेज ऑर्डर। तो हमने उसमें से बाय डिफॉल्ट पे किसको रख दिया, सेल्स को रख दिया। इसे हमने किया क्लोज। और यहां नीचे अब हम आगे स्विच पर आ गए, स्विच पर। अनएक्सपेक्टेड क्यों बता रहा है स्विच, एक मिनट रुको, क्योंकि रिटर्न कराना होता है ना हमें कुछ, तो यहाँ रिटर्न के बाद हम स्विच को कॉल करें कि हम इस चीज को रिटर्न कराना चाह रहे हैं। क्या एक्सप्रेशन है कि अगर, अब ध्यान से देखना, कि अगर इस टेम्पररी मेजर में, अगर इस टेम्पररी मेजर में इसकी बात हो रही है, अगर इस टेम्पररी मेजर में वैल्यू सेल्स पाई गई, मतलब बंदे ने क्या सिलेक्ट किया है, तो सम ऑफ सेल्स रिटर्न मार देना, इजी है। कॉमा, अगर बंदे ने प्रॉफिट सिलेक्ट किया तो सम ऑफ प्रॉफिट रिटर्न मार देना। अरे सही है ना ये चीज। अगर बंदे ने यहां पर ऑर्डर्स को सिलेक्ट किया तो क्या पास कर देना, आपका काउंट रोज, काउंट कर लेना, किसको काउंट कर लेना, इस टेबल को काउंट कर लेना, मतलब इतने ही ऑर्डर थे हमारे पास। और अगर बंदे ने क्या सिलेक्ट किया, फाइनली क्या था, एवरेज ऑर्डर्स, तो उस केस में क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। किसका निकालना है, एवरेज ऑर्डर्स का। तो यहाँ पर एवरेज ऑर्डर्स, यहाँ ना सेल्स लिखा होना चाहिए, तो चलो यहाँ पर सेल्स पास कर लेते हैं। एवरेज किसका निकाल लेना, ऑर्डर्स के, सेल्स का निकाल लेना। और फाइनली ये स्विच को यहाँ पर रिया क्या कर देना, क्लोज कर देना। ध्रुव क्लियर है भाई। लेकिन इस वाले में आपको पता है कि वैल्यूज बड़ी बड़ी आएगी, उसी बड़ी बड़ी वैल्यू से बचने के लिए हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डॉलर में फॉर्मेटिंग करना हो या रुपीज में फॉर्मेटिंग करना हो, तो फॉर्मेट फंक्शन पढ़ा था ना हमने। तो इन सबको उसी फॉर्मेट पर यहाँ पर कॉल किया गया है कि भाई इन सबको फॉर्मेट पे पास करा दो। और इसका क्या फॉर्मेट रख लो, इसका फॉर्मेट रख लो कि पहले तो रुपीज होगा, रुपीज का साइन कहां से लाए, एक मिनट इसे कॉपी कर लेते हैं। इतना होगा हमारे पास ये रुपीज के बेसिस पर, ठीक है। ये फॉर्मेट क्लोज हो गया, और यही फॉर्मेट हमें चला देना है सब पे। इस वाले में भी हमें इसी सेम को कॉपी कर लेना है। ये किसमें हमें आंसर देगा ध्रुव, ये रुपीज में आंसर देगा। इसका क्या मतलब है कि हैशटैग हैशटैग नंबर को शो करेगा, लास्ट में लैक्स को शो करेगा, कोई भी डिजिट होगा तो उसके बाद क्या शो करेगा, लैक्स, कॉमा लगा रहेगा इस पीछे से 3 के बाद, और यहाँ पर रुपीज का सिंबल शो करेगा। और हैशटैग का मतलब आगे कोई भी हमारा डेटा होगा इसमें। सेम काउंटरोज में भी हमने यहाँ पर, क्योंकि काउंटरोज लैक्स में यहाँ नहीं बता रहे, तो या नॉर्मली काउंटिंग करा दी गई है इसके बेसिस पर कि आप रुपीज रुपीज मत बताना, बस यहाँ पर आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर देना कॉमा के बेसिस पर। सही है ना।
देखो जिस तरीके से, और एवरेज ऑर्डर्स में भी क्योंकि वो रेवेन्यू को शो कर रहा है, तो उसमें भी आप यहाँ पर जो रुपीज के साइन को आप यहाँ पर कॉल कर लो लाइक दिस, फॉर्मेट पे। देखो जिस तरीके से, परफेक्ट। तो ये पूरा डेस्क बना कि नहीं बना हमारा इधर? इजी है। ये इतना क्या कर रहा है, इतना बस कहानी है। बंदा जो भी सिलेक्ट करेगा उस सिलेक्टेड की वैल्यू किस में जाएगी, टेम्परेरी मेजर में। टेम्परेरी मेजर जो भी आएगा आंसर, अगर सेल्स होगा तो ये कोड चलेगा, प्रॉफिट होगा तो ये कोड चलेगा, ऑर्डर्स होगा तो ये कोड चलेगा, एवरेज ऑर्डर्स होगा तो ये कोड चलेगा। सही है। और इसी चीज को हमें क्या करा देना है यहाँ पर, सौरभ क्या करा देना इसी चीज को, ये रिटर्न करा देना। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। इजी है। एंटर मारा, स्विच केपीआई नाम से यहाँ पर हमारे पास ये बन के आया। देखिए कितना बढ़िया आंसर आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या आंसर आना था इसमें ध्रुव, अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो? सेल्स। वेरी गुड। अब बाय डिफॉल्ट देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, सेल्स आ रहा है, लेकिन फॉर्मेटिंग गलत है, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग करेक्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर 3 के बाद कॉमा लगा है ना, यहाँ पर एम के बेसिस पे। ये कितना उठा लिया भाई इसने, 1 मिनट रुको। इसके बाद कॉमा लगता है, शायद कॉमा छूट गया हमसे इधर। यहाँ पर ये इसका लोकल नेम, फॉर्मेट वैल्यू, एक मिनट रुको। अगर ये नहीं उठा रहा है तो इसे हम चेक करना पड़ेगा। इसे हमें यहाँ पर, इस पर आओ, इसके फॉर्मेट पर, डेस्क पर आकर के ये वाला, इसका जो करेंसी वाला है, डायरेक्ट करेंसी लिख दो तो डायरेक्ट करेंसी उठा देगा। यहाँ पर आप नॉर्मली करेंसी भी पास कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला चल जाना चाहिए, तो बाकी पे भी वही पास करा देंगे। क्या आ रहा है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ, इतने, ये इतने के बेसिस पर, स्विच केपीआईस के बेसिस पर। हाँ ठीक है, अभी एल और एम वाला देखते हैं कैसे करेक्ट होगा। यहाँ पर कितना हमने रेवेन्यू किया था, 22 लाख के आसपास किया था ना, 2 मिलियन आता है ना ये, तो 22 लाख के बेसिस पर हमने किया था। यहाँ पर अब देखिए ये क्या सिलेक्टेड है, यहाँ पर स्विच केपीआई सिलेक्टेड है कि नहीं है यहाँ पर ये नाम। इसको मैं यहाँ पर जा करके कॉल आउट वैल्यू को यहाँ पर ये हटा देता हूँ। यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डर्स, तो क्या है यहाँ पर गाइस, यहाँ पर प्रॉफिट सिलेक्ट किया तो क्या है यहाँ पर, वो उसका फॉर्मेटिंग हटा देंगे, प्रॉफिट। और यहाँ पर सेल्स सिलेक्ट किया तो क्या है यहाँ पर, ये सेल्स के बेसिस पे प्रॉपर आया कि नहीं आया यहाँ पर ये हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये स्विच फंक्शन आपका, इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। और जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आंसर आएगा। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट आंसर ना है, इसको भी एक काम करो, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और इसको यहाँ पर एक वैल्यू नाम से स्टोर कर लो। किस नाम से, वैल्यूज के नाम से, कि ये मेरी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल्स टू ऐसे, कि इसको हमने एज अ स्विच फॉर्म में स्टोर कर लिया। और वैल्यू मतलब, क्योंकि वैल्यू एक इनबिल्ड जा रहा है इधर, यहाँ पर वैल एक वैल्यू मेथड के नाम से स्टोर कर लो। अभी ठीक है। और रिटर्न में क्या रिटर्न करवा दो इधर, कॉन्केट करा करके, कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया, यूजर ने जो भी सिलेक्ट किया वो किसके अंदर जाएगा, टेम्परेरी मेजर के अंदर में। तो यहां पर हम बोलेंगे कि आपका अगर इफ, अगर टेम्परेरी मेजर, अगर टेम्परेरी मेजर आपका ये वाला नहीं है, ये वाला मतलब अगर ये एवरेज ऑर्डर नहीं है, मतलब अगर ये एवरेज ऑर्डर है, तो यहां पर ये वाला वर्ड दे मुझे, यहां पर मुझे एवरेज को रिटर्न करे। किसे रिटर्न करें यहाँ पर, एवरेज को रिटर्न करे। और अदरवाइज मुझे यहाँ पर किसको रिटर्न करे गाइस, टोटल को रिटर्न करे। आपको क्या ऐसा क्यों, देखिए अगर मैं एक ना, मैं डायनेमिक केपीआई बनाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं टोटल, अगर बंदा सेल सेलेक्ट करता है तो क्या वर्ड है यहाँ पर,
टोटल सेल्स। अगर बंदा प्रॉफिट सिलेक्ट करता है तो क्या वर्ड बन जाए यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट। और अगर बंदा ऑर्डर सिलेक्ट करता है तो क्या बन जाएगा, टोटल ऑर्डर्स। लेकिन अगर बंदा एवरेज ये ऑर्डर सिलेक्ट करता है तो यहाँ एवरेज वर्ड आए, क्या वर्ड आ जाए यहाँ पर, एवरेज ऑर्डर सी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पर, एवरेज, एवरेज ऑर्डर्स आ जाए। ये क्लियर है ना कि अगर बंदा ये सिलेक्ट करता है तो क्या लिखा आ जाए, ये वाला लिखा आ जाए। तो एक तो ये हो गया मेरा टेम्पररी मेजर, मुझे पता है इसके थ्रू ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। कौन, एवरेज ऑर्डर्स वाला, हाँ एवरेज ऑर्डर सेल्स बोल दो, ये लो अभी सही है। अगर बंदा ये सिलेक्ट कर रहा है तो ये इस नाम से आ जाए। और इस वाले वर्ड में मुझे कॉन्केट करा देना है। कॉन्केट के लिए हम ये जानते हैं, ये वाला एंड यूज कर सकते हैं। कॉन्केट करा देना किससे, अपने, टेम्पररी तो ये खुद है, इससे कॉन्केट करा देना है यहाँ पर मुझे वैल्यू मेथड से। और वैल्यू मेथड क्या बन के आएगा, अगर बंदा सेल सिलेक्ट करता है तो यहाँ लिखा आ जाएगा टोटल सेल्स। सेल्स वर्ड भी तो चाहिए ना यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर आप पहले डायरेक्ट कॉन्केट नहीं कराएंगे इसको पहले कॉन्केट करा लेंगे इससे, टेम्पररी मेथड से। इसको किससे कॉन्केट करा लिया, टेम्पररी मेथड से। तो यहाँ पर ये बंदा अगर सेल सिलेक्ट करता है तो यहाँ वर्ड लिखा आ जाएगा टोटल, और सेल सिलेक्ट करता है तो इसके थ्रू क्या लिखा आ जाएगा, टोटल सेल्स। और उसके आगे यहाँ पर एक और एम्परसैंड में एक और यहाँ पर क्या लगा लेना, एक ये कॉलन लगा लेना, सही है ना। टोटल सेल्स कॉलन लग के आएगा, और कॉलन लगने के बाद क्या लिखा आ जाएगा यहाँ पर एकांक्षी, उसका वैल्यू का मेथड लिखा आ जाएगा। और इस पूरे को फाइनली क्या करा देना, ये एक आंसर है, इस आंसर को यहाँ पर ये रिटर्न करवा देना। एक बार इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका डेस्क बनेगा, और देखिए कुछ इस तरीके से आंसर आएगा इधर, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर्स ले रहा हूं तो क्या लिखा आ रहा है, ये टोटल ऑर्डर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखा हुआ बना हुआ आ रहा है ना। प्रॉफिट में क्या लिखा आ रहा है, टोटल प्रॉफिट। सेल्स में क्या लिखा आ रहा है इधर, टोटल सेल्स। ऐसे ही तो चाहिए था ना हमें। ये डायनेमिक केपीआई बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमारा, बताइए इधर। यहाँ सिलेक्ट कुछ और कर रहे हैं और ये आंसर हमारा कुछ और आ रहा है, परफेक्ट है। ये किसके थ्रू बना गाइस, अगर इस टाइप की अगर रिपोर्टिंग में जरूरत पड़ेगी सुमित, ये किसके थ्रू बन रहा है हमारा, ये इस वाले केपीआई के थ्रू बन रहा है। और ये जो हमारा ये डेक्स हमने यहाँ पर यूज किया है, वेरिएबल, ये वेरिएबल स्टोर कर रहा है, ये भी उससे वेरिएबल, ये जो स्विच के थ्रू आंसर आ रहा है ये इसे स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर इफ का रिटर्न करा करके हमने यूज करा दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं ध्रुव, ये वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं, जब हमें पर्टिकुलरली मल्टीपल डेक्स लिखना हो। वेर कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं गाइस, जब मल्टीपल डेक्स लिखना हो। एक वेर यानी वेरिएबल स्टोर कर रहा है, दूसरा वेर एकांश यहाँ पर वेरिएबल स्टोर कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये एडवांस डेक्स रिपोर्टिंग पर काम कर सकते हैं। इस वाले में ऐसा एग्जांपल नहीं था, ये एक बेसिक एग्जांपल रखा था, बट हम इस तरीके से भी इसे यहाँ पर चलवा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि जब ये वाला वर्ड बना आ रहा है, ये देखिए जब एवरेज वर्ड बना रहा है तो ये क्या लिखा आ रहा है, एवरेज ऑर्डर सेल्स और एवरेज ऑर्डर, ये आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप एक काम करो, इस केस में ना ये वाला काम मत करना। इस केस में आप यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं टेम्पररी मेजर को, है ना। तो यहाँ पर आप एवरेज के केस में ये कुछ मत लिखना। एवरेज के केस में क्या रहने देना इसे गाइस, ब्लैंक ही रहने देना, ठीक है। अब देखिए एवरेज के केस में ब्लैंक रहेगा, और एकांश ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब सही आ रहा है। एवरेज ऑर्डर्स हमारा कितने का है गाइस, 230 का। एवरेज ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 9994। टोटल प्रॉफिट कितना, इतना। टोटल सेल्स कितना हमारा, इतना। इनके बीच में गैप चाहिए, तो गैप के लिए यहाँ पर क्या बोल सकते थे कि टेम्पररी मेजर और ये जो हम कॉलन लगा रहे हैं इनके बीच में थोड़ा सा क्या लगा लो गाइस, यहाँ पर एक स्पेस लगा लो, इधर एक स्पेस लगा लो, इधर एक स्पेस लगा लो, और इधर एक स्पेस लगा लो, ऐसे ये रहा। तो अब जो आंसर आएगा हमारा ये स्पेस के साथ आएगा। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से, अब सही आ रहा है। टोटल स्पेस सेल्स कॉलन के साथ प्रॉपर आ रहा है ना। अब देखिए टोटल प्रॉफिट अब प्रॉपर आ रहा है, यहाँ पर ऑर्डर्स। तो ये डायनेमिक स्विचिंग हो रही है हमारी, किसके थ्रू हो रही है, ये सिलेक्टेड वैल्यू भी यूज हो रहा है यहाँ पर, और स्विच भी यूज हो रहा है। इजी है भाई। अरे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट उतना है नहीं अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझोगे। इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें 3 वेरिएबल लिए गए, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, और ये तीसरा यहाँ डायरेक्ट रिटर्न को हमने कॉल करा था। बेसिक फंडामेंटल है ये। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इफ यूज हो रहा है, और इफ के बेस पे जो भी आंसर आ रहा है फिर उसको कॉन्केट करा दिया जा रहा है। एंड का मतलब क्या है यहाँ पर, ये
कॉन्केट करा दें। इतना भी डेक्स अगर नहीं लिख पा रहे तो क्या ही लिखोगे डेक्स पे, ठीक है, कम से कम इतना तो आना चाहिए ना एकांश। क्या नहीं आया समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ भाई, रिया नहीं हुआ क्या? एक बार प्रैक्टिस करना भाई इस वाले का, ठीक है, ये एक बार रन करके देखोगे ना, डेक्स वैसे नहीं क्लियर होगा, एक बार खुद से रन करके देखोगे तो ये होगा। और आपके वाले में बताया था ये वाला मैंने, ये वाला, हाँ, तो ऐसी मन हुआ तो बता दिया मैंने, वो वाली बात है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है भाई किसी को? बताओ भाई, ऑनलाइन कौन कौन है? अभी पाल है, मिंकू है, रोशन है, बाकी कैंडिडेट्स तो सो रहे हैं। बताइए आप लोग, समझ आया भाई? रोशन, रिया, कुछ पूछना है? नो, ठीक है। क्या ये स्लाइसर पे लिस्ट की जगह क्या आप मैनेजर्स पे ये काम करवा सकते हैं? मैनेजर्स यहाँ पर ये अपना नाम सिलेक्ट करे और उस नाम के अकॉर्डिंग उसका यहाँ पर चेहरा और क्या आ जाए, उसका सेल्स, चेहरा आ जाए और उसका सेल्स आ जाए, ठीक है। नाम के थ्रू यहाँ पर ये सिलेक्ट करे और चेहरा और सेल्स आ जाए। ये टास्क देता हूँ, घर पे एक बार ट्राई करके आना, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा इसे कैसे कराना है, ठीक है। क्या है यहाँ पर मैनेजर का नेम हो और मैनेजर के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ उसका चेहरा और यहाँ उसका सेल्स बना जाए, इजी है, ठीक है। एक बार बीच में मैंने करवाया था जिसमें मैंने ऑनलाइन अंबानी वाला या अडानी वाला कोई एक इमेज मंगवाया था ना, रेफ के थ्रू, एचरेफ के थ्रू, तो वैसे ही एक बार चेक करना। चलिए आगे डेस्क पर मूव करते हैं। और मस्त डेस्क है अब ये, क्या नाम है इसका? ग्रुप बाय, बट ये हम ज्यादा यूज करते नहीं है क्योंकि इसके बदले में हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर ये समराइज, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, याद है? याद है ना ये वाला समराइज वाला, ये वाला कहाँ गया? ये वाला याद होगा, समराइजेशन का काम करता है। तो जो समराइजेशन का काम समराइज करता है वही समराइजेशन का काम यहाँ पर ये कौन करता है? ग्रुप बाय भी करता है। बट ग्रुप बाय के क्वेरी लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। बेसिक सा है, किस टेबल पर ग्रुप बाय करना है, किस टेक्सचुअल कॉलम को मंगाना है और क्या एग्रीगेशन चाहिए। लेकिन समराइज बहुत इजीली काम करता है, लेकिन यहाँ ग्रुप बाय में ना आप समएक्स लिखते हैं तो यहाँ ये वर्ड जरूर लिखना होता है, करंट ग्रुप, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। अभी बताते हैं, यहाँ पर ये करके देखते हैं, ठीक है। तो ये बदले में ना एक टेबल रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर टेबल पर आ जाता हूँ और यहाँ पर बताइए मुझे कैसा डेटा चाहिए। गाइड मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे सारे रीजन का टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट मिल जाए, एक अलग से टेबल बना मिले मुझे, सारे रीजन का टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट। तो कैसे बनाएंगे? अपने टेबल पर क्लिक किया, न्यू टेबल पर यहाँ पर गए और ग्रुप बाय का यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। समराइज करके भी कर सकते हैं लेकिन ये ग्रुप बाय से करेंगे। इसका नाम रखते हैं यहाँ पर रीजनल सेल्स एंड प्रॉफिट समरी। एंटर मारा, ये शिफ्ट एंटर मारा, ध्यान रखना शिफ्ट एंटर या ऑल्ट एंटर, नॉर्मल एंटर पे फॉर्मूला पिक कर लेता है जो कि गलत है। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या मांग रहा है? पहला एकांश टेबल, दूसरा मांग रहा है कि किस कॉलम नेम पर ग्रुपिंग करना चाहते हो। रिया किस पर ग्रुपिंग करना चाहते हैं? रीजन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रीजनल की ना, तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन। तो ऑर्डर्स का क्या सिलेक्ट कर लिया? रीजन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर, उसके बाद कह रहा है कि या तो ऐसी ग्रुप बाय और कॉलम बताते जाओ, अदरवाइज जैसे समराइज में सीखा था एक टेम्पररी एलियासिंग होता है ना सिलेक्ट की क्वेरी में, एक एग्रीगेशन लो और उस एग्रीगेशन का यहाँ पहले एलियासिंग बताओ। सिलेक्ट क्वेरी में क्या होता है? पहले एग्रीगेशन होता है उसके बाद एलियासिंग होता है, यहाँ पर पहले एलियासिंग देन उसके बाद कौन सा एग्रीगेशन चलाना है। तो क्या है पहले एग्रीगेशन? ये एलियासिंग क्या है यहाँ पर? पहले हम यहाँ पर कहने जा रहे हैं टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स यहाँ पर कैसे चलेगा? अगर ये समराइज फंक्शन होता तो यहाँ पर आप नॉर्मली सम लिख करके आप यहाँ पर क्या बोल सकते थे? सम ऑफ क्या चलवा लो यहाँ पर? ऑर्डर का सेल्स। पहले मैं इतना ही लिख के दिखा रहा हूँ। और दूसरा एग्रीगेशन यहाँ पर क्या करवा रहे हैं भाई एकांश? टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पर हमने बोल दिया सम करा दो और यहाँ पर पास करा दो टोटल प्रॉफिट को, ये रहा लाइक दिस, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर मारो और देखिए आंसर आ रहा है या एरर आ रहा है? क्या आ रहा है यहाँ पर? पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर देखिए, एरर दिख रहा है तो ये देखिए, ये रहा एरर, पढ़ो जरा। यही जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ग्रुप बाय पे डायरेक्ट नहीं काम करेगा, यहाँ पर करंट ग्रुप लेना होता है। बताओ भाई, पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है एरर? पढ़ो भाई। फंक्शन ग्रुप बाय स्केलर एक्सप्रेशन आप जब भी यूज करोगे एग्रीगेशन, तो वो किसके साथ चलना चाहिए?
करेंट ग्रुप बाय के साथ चलना चाहिए, और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो अलाउड नहीं है। तो सम तो भाई एकांश सम एक ही कॉलम ले सकता है, सम एक ही कॉलम ले सकता है, इसीलिए सम यहाँ पर यूज नहीं होता, यहाँ पर यूज होता है सम एक्स, क्योंकि सम एक्स यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर टेबल को हमने बोल दिया कोई नया टेबल नहीं है, नए टेबल में करंट ग्रुप ही है, मतलब जो ये टेबल है ना उसका जो ग्रुपिंग बन रहा है वही है। और अब किस पे सम करना है, यहाँ पर हमें करना है किस पे, सेल्स पे, ऑर्डर के सेल्स पे, मस्त ये पास करा दिया। यही चीज हमें यहाँ पर सम ना पास करा करके दोबारा हमें क्या बोलना है, सम एक्स किस पे, सम एक्स चलाना है करंट ग्रुप पर, और दूसरा क्या है यहाँ पर प्रॉफिट को यहाँ पर पास करा दिया। टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या फिर ऑर्डर्स का प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। मस्त ब्रैकेट क्लोज मारा, एंटर मारा, और आपके सामने आंसर है। आया कि नहीं आया बताइए, सही है। ये कौन सा फंक्शन था हमारा, ग्रुप बाय फंक्शन। सीक्वल की क्या क्वेरी बनती है इसकी, अगर यही आंसर चाहिए होता तो बताइए रिया, सीक्वल की क्या क्वेरी बनती है इसकी अगर सेम यही आंसर चाहिए होता हमें तो। कंफ्यूज लग रहे हो मुझे, आज आज पूरी क्लास कंफ्यूज लग रही है, घबराई हुई सी लग रही है। ज्यादा हो गया है क्या बर्डन विकांश, आप तो नींद में लग रहे हो मुझे। ऐसा ना हो कि आज पूरी क्लास खत्म हो जाए और आप नींद में रहो। किताबें आ गई, नहीं अभी नहीं आई है, बीसीए लिया है ना, कोई नहीं, वो वैसे ही पास हो जाओगे, यहाँ ध्यान दो ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं समझ आया क्या, मिंकू भाई बताएंगे। मिंकू भाई आवाज आ रही है, रोशन, मिंकू, हाँ मुझे पता था चैट भेजोगे, क्या भेज दिया चैट में। हाँ मिंकू बोल के बताइए क्या इसका सीक्वल क्वेरी क्या बनेगा, अगर टेबल का नाम ऑर्डर्स है तो यही आंसर हमें सीक्वल में अचीव करना है। लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका एक चीज को दूसरे से रिलेट करके लर्न करो, ठीक है, तो लर्निंग क्लियर होगा। यही चीज तीन तीन पूछता हूँ, एक्सेल में कैसे बनेगा, सीक्वल में कैसे होगा, और पावर बीआई में कैसे होगा, और पाइथन में पांडा कैसे होगा, चारों में आता ही है आपको चीज पता है। रिंकू भाई ये लेफ्ट करेंगे क्या, क्वेश्चन पूछते ही लेफ्ट कर गए, नहीं अभी है, बताओ भाई, मैं बोल नहीं सकते क्या अभी। रोशन बताइए, रिंकू बताइए, ये वाला सीक्वल में सेम यही आंसर कैसे गेट करेंगे अगर टेबल का नाम ऑर्डर्स है तो। सेल्फ से हो सकता है सर, किससे, सेल्फ फंक्शन का यूज करके हेल्प एक्सेल में फंक्शन, करेंगे। ग्रुप बाय का क्वेरी बताओ भाई, क्वेरी पूछ लूँ मैं। क्वेरी ग्रुप बाय याद का नहीं याद नहीं आ रहा, रोशन आप बताओ, रोशन आवाज आ रही है, रोशन कुछ इशू है क्या आपके एंड पे देखो। अभिपाल आप बताइए भाई, अभिपाल, अभिपाल का कोई रिस्पांस नहीं है। रिया बताइए, है कोई रिस्पांस नहीं है आपका भी। हाँ भाई सुनने दो एक मिनट, सिलेक्ट, भाई बात ही नहीं यार, हाँ बताओ, सिलेक्ट सेल्स बोलते ही गलत हो गया। गलत है अब भी गलत है। हाँ सिलेक्ट रीजन, जब तक सही स्टार्टिंग नहीं होगा तो मैं कैसे आगे बढ़ने दूंगा। सिलेक्ट रीजन ठीक है, देन, हाँ हाँ बन देन बताओ, रट्टा मार के यही नुकसान होता है। कॉमा सम ऑफ सेल्स ठीक है गुड, उसका एलियाते गुड ठीक है, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ठीक है। अभी आपने रट के बोला हो या जैसे भी बोला, बट ये आंसर है। रिया पांडास में कैसे होगा ये चीज, पांडास में कैसे होगा बताओ। देखो एक क्वेश्चन काफी है आपको सिलेक्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली काफी है रिजेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए भले ही वो काफी ना हो। बताओ पांडास में, आप सभी पढ़ रहे हैं ना पांडास में से, बताओ कैसे होगा, ध्रुव बताएगा कैसे होगा पांडास में ये चीज। हाँ मान लेते हैं इस टेबल का नाम डी ऑर्डर ही है, तो क्या बनेगी इसकी पांडास की क्वेरी।
भाई सौरभ। ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें आप पहले उस सीरीज को कॉल करेंगे, ऑर्डर के रीजन, ऑर्डर के डॉट ग्रुप बाय लिखेंगे, देन उसके अंदर रीजन लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बगल में जाएंगे, डबल कॉलम कॉल करेंगे, सेल्स कॉमा प्रॉफिट, हाँ डबल वाला, डबल ब्रैकेट में, देन ब्रैकेट क्लोज करके देन उसके बगल में डॉट सम लगा देंगे, सम लगा देंगे, तब वो जाकर के पांडास पे ग्रुपिंग देगा। ठीक है, करके दिखा दूंगा आज पांडास में। एक्सेल में कैसे होगा प्रिया, ये रिया बताइए। नहीं पता हर्षित, एक्सेल में, एकांश एक्सेल में यही चीज सेम आंसर कैसे आएगा भाई? एक्सेल में तो यार बता सकते हो यार, इतना एक्सेल में तो सबसे इजी है ये। क्यों भाई ध्रुव, एक्सेल में तो कुछ खास भी नहीं है इसमें, एक्सेल में नहीं बता पा रहे तो फिर गलत बात है। ध्रुव बताइए, एक्सेल में, एक्सेल नहीं आता? सौरभ, एक्सेल में कोई ग्रुप बाय वाला फॉर्मूला नहीं चला। अरे एक्सेल में पिवट टेबल भाई है, कहाँ ध्यान है? रीजन को ड्रॉप करेंगे रोज में, वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे सेल्स और प्रॉफिट और सम एग्रीगेशन उठा लेगा, इतना इजी सा काम है। पिवट टेबल के थ्रू ये हो जाएगा ना। फिर एक ही चीज है, एक ही प्रॉब्लम है, चार अलग जगह चार सॉल्यूशन है इसके। रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो चारों ऐसे ही भूले रहोगे, रिलेट करके पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगा। यही चीज इसमें ऐसे होता है, यही चीज इसमें ऐसे होता है, यही चीज इसमें ऐसे, एंड देन ऐसे। ठीक है, चलिए, दिक्कत ये है कि जो पढ़ते हो बस वो याद रहता है, बाकी दिन भूल जाते हैं ना। और ये दोनों इतना नीचे सर झुका चुके हैं कि दिख ही नहीं रहे, पढ़ भी रहे कि नहीं। सुमित सो गया क्या? कहाँ भाई, लग तो नहीं रहा मुझे। क्या सर दर्द हो रहा है क्या? आग लग गई है? चलिए ठीक है, इसे यहाँ पर मैंने ग्रुप बाय पे क्लोज किया, बट इससे अच्छा हम यहाँ पर समराइज यूज करते हैं। क्या बातें कर रहे हो भाई? ऑनलाइन स्टडी ये समझ आया कि नहीं आया भाई? ये ग्रुप बाय समझ आया? थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइए भाई सभी लोग। ये वाला, हाँ ये वाला एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये ट्राई करना। अब आ जाते हैं काफी काम के फंक्शन पे, क्या नाम है इसका, पूछा ही पूछा जाएगा। रैंक, सीक्वल में सीखा था रैंक क्या करता है? रैंक रैंकिंग में हेल्प करता है, विंडोज फंक्शन का पार्ट है ना। और रैंक के साथ साथ हम जब हम सीक्वल में पढ़ते हैं तो ऑर्डर बाय, पार्टीशियन, ओवरक्लोज, ये सब पढ़ा है ना हमने, वो सब यूज होता है। तो वो सारी चीजें एक्चुअली इसने विंडोज फंक्शन ना बोल करके इसने रैंक के नाम से ही दे दिया। इस रैंक के अंदर ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत मस्त फंक्शन है, बहुत ही काम का फंक्शन है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये ना, ये जो आपका रैंक फंक्शन है ये आपका विजुअल लेवल कैलकुलेशन है। अब जो आप डेक सीख रहे हो ये एकदम नया है। हमने कॉलम बनाना भी सीखा है, टेबल बनाना भी सीखा है, और मेजर बनाना भी सीखा है। बट अब जो यहाँ पर बनने वाला है वो बिल्कुल नया है, और जो नए पावर बीआई में अवेलेबल था अभी 3-4 साल पहले नहीं था ये। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या है, ये आपका न्यू विजुअल कैलकुलेशन, क्योंकि ये विजुअल लेवल पर काम करता है। कैसे काम करता है इसे समझिए। पहले यहाँ पर एक मैंने टेबल को कॉल किया, और बहुत मस्त फंक्शन है ये। टेबल पर आए, यहाँ पर मैं ऑर्डर्स पर गया, और ऑर्डर्स पर जाकर के मैंने कहा भाई एक काम करो, यहाँ पर सब कैटेगरी को उठाओ। कहाँ है हमारा सब कैटेगरी, ये रहा। और सब कैटेगरी के साथ ना मुझे टोटल सेल्स को शो करो। आ गया टोटल सेल्स। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर एकांश नंबर 1 पे कौन है, ढूंढना पड़ेगा, या यहाँ पर आकर के इस पे डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आएगा ये नंबर 1। बट वर्बली आप बोल रहे हो इसे, विजुअली बोल रहे हो, नंबर तो नहीं लिखा। मैंने आपसे बोला नंबर 8 पर कौन है बताओ, तो आपको 1 से गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आप जाकर के बताओगे कि 8 पे कॉपी अर्थ है। ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन सा है हमारा, विजुअल लेवल कैलकुलेशन में रैंक फंक्शन। बहुत बढ़िया फंक्शन है, बहुत इजी फंक्शन है। देखिए, जब भी कोई विजुअल आप बनाएंगे तभी ये विजुअल लेवल फंक्शन एक्टिव होगा। तो मैं, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेट जाओ, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ये हमारे पास विजुअल है तभी हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। क्या नाम है इसका, न्यू विजुअल लेवल कैलकुलेशन। ये यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं,
या ये जो एलिप्सिस ट्रिपल डॉट आ रहा है यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। और ध्रुव ये जो लिस्ट आ रहे हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट सजेशंस हैं, आप घर पे जाके इस पे क्लिक करके चेक करना, मैं एक आध बता दूंगा, बट अभी हमें किस पे जाना है, क्योंकि हम खुद का बना रहे हैं कस्टम पर। कैलकुलेशन आ गया यहाँ पर, ये देखिए एक छोटा सा अलग तरीके से आया ये बन के, अभी तक ऊपर आ रहा था, साइड में आ रहा था, बट यहाँ नीचे विजुअल में आया। और यहाँ पर इसका नाम हम कैलकुलेशन नहीं रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे सेल्स रैंक। परफेक्ट। और एकांश कौन सा फंक्शन यूज होगा, रैंक फंक्शन यूज होगा। रैंक फंक्शन कह रहा है अगर टाई हुआ तो कौन सा रैंक यूज करना है, हमने पढ़ा है ना रैंक और डेंस रैंक और रो नंबर। अगर टाई हुआ, और ये ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर टाई हुआ तो मैं यहां पर कौन सा वर्ड यूज कर लूं, डेंस। डेंस का मतलब कौन सा रैंकिंग लेना, अगर कहीं पर दो सेल्स टाई हो रहे हैं, टाई का मतलब सेम जैसे सेल आ रहे हैं, तो उसमें रैंकिंग पे डेंस रैंक लेना, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तभी लिखते हैं जब टाई हो रहा हो, अदरवाइज ये नहीं लिखो तो भी ऑटोमेटिकली ये चल जाएगा। अगला पैरामीटर क्या है इसका, अगला पैरामीटर क्या है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन ऑप्शनल पैरामीटर है, आप सीधा यहाँ पर बताते हैं रैंकिंग देने के लिए ऑर्डर बाय, कि डेटा को क्या करना है, हमें ऑर्डरिंग करना। तो ऑर्डर बाय, ये डेटा किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ये डेटा सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेल्स है ना, तो यहां पर आप बोलेंगे कि ऑर्डर बाय करो, लेकिन ऑर्डर बाय यहां पर ये है तो सेल्स ना भाई, जिसका ज्यादा सेल्स है उसको रैंक 1 दो, जिसका कम सेल्स है उसको रैंक 2 दो, ऐसा ही होगा। तो ऑर्डर बाय में यहाँ पर पास करेंगे सेल्स, और सेल्स हमने पहले से बना रखा है, क्या है यहाँ पर, टोटल सेल्स। और किस तरीके का, बाय डिफॉल्ट कैसा होता है यहाँ पर, डिसेंडिंग या असेंडिंग। यहाँ पर ये डायरेक्शन आ रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप डीएससी लिख सकते हैं, डीएससी मतलब डिसेंडिंग रैंक, या फिर एएससी, एएससी मतलब वही असेंडिंग रैंक। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, डीएससी, और इस ऑर्डर बाय को यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बस ब्रैकेट क्लोज मारो, एंटर मारो, और आपके सामने क्या आ गया, इधर एक सेल्स रैंक आ गई कि नहीं आ गई, इधर आ गई ना सेल्स रैंक। बैक टू रिपोर्ट करो और देखिए क्या ये रैंकिंग आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई। और आप कह रहे हो कि सर ये रैंकिंग तो आ गई हमारे पास, ये रही ये रैंकिंग, ये रही मस्त रैंकिंग आ गई हमारे पास, एक से लेकर के कहां तक है हमारे पास, ये इस पर है। बट आपने कहा कि सर ये तो उसमें आ रही है, किसमें, फ्लोट में आ रही है, तो इसे क्या करें, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मस्त क्या बोल सकते हैं, या तो राउंड बोल सकते हैं या फॉर्मेट करा सकते हैं, फॉर्मेट भी तो हो सकता है ना भाई। बट अभी तो हमें रैंकिंग से मतलब है, तो रैंकिंग हमारे सामने है। अब बताइए कौन है सबसे ज्यादा रैंकिंग, 5वें नंबर पे कौन है, कौन है भाई। इसको आगे पीछे कर दिया, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, अब हमें प्रॉपर रैंकिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है। इसका फिर से सोचिए कितना बढ़िया यूज होगा, यहाँ पर मैनेजर्स की लिस्ट है या सिटीज का लिस्ट है, आप यहाँ पर रैंक चेक करना चाह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा आ गया, सही है। इसको अगर आप समझ गए, इसी विजुअल को समझते हुए एक और विजुअल बनाएंगे, और उस इस बार हम यूज करेंगे रिया यहाँ पर स्टेट, 50 स्टेट है हमारे पास यहाँ पर स्टेट, और हमने बोला हर स्टेट में हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट है, आ गया। अब जरा मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट यानी रैंक 1 कौन है, रैंक 2 कौन है, रैंक 3 कौन है, रैंक 4 कौन है, सही है भाई हर्षित, कैसे नो। तो कैसे होगा दोबारा बताओ, अभी एक बार कराया था ध्रुव, न्यू विजुअल कैलकुलेशन, इसमें कस्टम। एकांश पूछता है ये इंटरव्यू का, ये नया पार्ट है जो बिगिनर्स से अलग करता है आपको, ठीक है, न्यू विजुअल कैलकुलेशन कैसे काम करता है। और यहाँ बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन वर्ड से आता है, हम यहाँ पर बोल देंगे कि क्या, प्रॉफिट का रैंक, और कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रैंक फंक्शन। बाय डिफॉल्ट अगर टाई हुआ तो क्या यूज कर देंगे, डेंस यूज कर देंगे, और ऑर्डर बाय चला देंगे किसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैसा, स्टैंडिंग के बेसिस पे, ब्रैकेट क्लोज मारेंगे, एंटर मारेंगे, रैंकिंग आपके सामने आ जाएगी, बैक टू रिपोर्ट करेंगे, और हर स्टेट की आपके सामने रैंकिंग है। टॉप 1 पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने रैंकिंग आ जाएगी, कौन है टॉप 1, टॉप 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 49 स्टेट थे ना, 49 की 49 रैंकिंग आ गई। अरे आ गए कि नहीं आ गए, यहाँ पर मस्त इस तरीके से आप इसे रैंकिंग को यूज कर सकते हैं, बढ़िया फंक्शन है, इजी है कि नहीं है, बताइए इसमें कुछ पूछना है तो, ठीक है। ये रैंक आप यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं, यूज होता है बहुत ज्यादा, यूज होता है रैंकिंग, यूज होता है यहाँ पर हमारा, क्योंकि ये खाली विजुअल लेवल पर एक्टिव होता है,
इसको आप यहाँ पर न्यू मेजर पर जाकर के, न्यू कॉलम पर जाकर के, न्यू टेबल पर जाकर के कॉल नहीं करेंगे, ये यहीं पर कॉल होता है हमारा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता रैंक एक्स है, इसी से मिलता जुलता है। रैंक एक्स का क्या मतलब हुआ, रैंक प्लस रो वाइज कुछ एक्सप्रेशन, तो वो ट्राई करना, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन उसका मिल जाएगा। या मैंने पहले ही बता रखा है कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है डेक्स, वो आपका डेक्स गाइड, क्या नाम है उसका, डेक्स गाइड। आप ये डेक्स गाइड पर आप आ जाएंगे और यहाँ से आप रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। 450-500 फॉर्मूलाज है, आपको यहाँ पर मस्त ये फॉर्मूला भी यहाँ पर आपको बता देता। देखिए ये पढ़ा है ना अभी हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये सारा ये प्रॉपर तरीके से रैंक एक्स आपको यहाँ पर ये हिंट आपको ला करके दे देगा। और ये विजुअल लेवल कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल आ रहा है, एक बार एक्सप्लोर करके आना। वेबसाइट का क्या नाम है, डेक्स गाइड। इसे तभी यूज करेंगे जब आप प्रॉपर मान चुके हो कि अब हमें डेक्स पर ही काम करना है, ये डेक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे बढ़िया वेबसाइट है, सबसे अच्छी है। जीपीटी यूज करना है, जेमिनी यूज करना है, वो सब तो अलग है, बट इसमें प्रॉपर हर एक डेटा के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग। 500 प्लस फंक्शन है इसमें हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, और अगला हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फॉर्मूला। और यहाँ पर ये रैंक वैंक वही है, एक बार ट्राई कर लेना मस्त। अगला फॉर्मूला कौन सा गाइस, टॉप एन, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है। टोटल कितने स्टेट है हमारे पास, 49 स्टेट है। हमने कहा मुझे टॉप 5 स्टेट ही डेटा चाहिए, मुझे टॉप 5 स्टेट चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट, सेल्स या बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कोई भी हम अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो टॉप एन आपको वही चीज ला करके देता है। जैसे एक एग्जांपल है टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट, हम कह रहे हैं टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमें, पहले टॉप में टॉप एन वैल्यू है हमारे पास, हमने फिल्टर पढ़ा है ना। फिल्टर कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के फिल्टर, कौन कौन से ध्रुव बताइए। हमने ये वाले फिल्टर पढ़े थे, ये वाले याद है या भूल गए इन्हें, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, याद है। अरे पढ़ा था ये, कब पढ़ा था ये, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक का काम है अरे टॉप 5 निकालना, टॉप 3 निकालना, टॉप 2 निकालना, याद है या भूल गए, भूल गए भाई, लग रहा है चेहरा ही बता रहा है। बट कोई नहीं, अगर आपको डायनेमिक चाहिए तो डायनेमिक चाहिए तो आप यहाँ पर ना इसे यूज कर सकते हैं, किसे, टॉप एन फंक्शन को। किसको यूज कर सकते हैं, टॉप एन को। हर्षित यहाँ पर टॉप एन मतलब कितने नंबर मंगाने, 5 मतलब कितना मंगा रहे हैं। टॉप एन में यहाँ पर आपको कहता है कि किस टेबल से मंगाना है, टेबल के लिए हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, समराइज। और टॉप एन मतलब किसके बेस पे, भाई सेल्स के बेस पे या प्रॉफिट के बेस पे, किसके बेस पे। और टॉप मतलब असेंडिंग से टॉप या डिसेंडिंग से टॉप। अगर असेंडिंग से कर देंगे तो बॉटम 5 हो जाएंगे, डिसेंडिंग से कर देंगे तो टॉप 5 हो जाएंगे। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट तो क्लियर है। चौथा यहाँ पर ये बीच में क्या आता है, ये एक्चुअली समराइज टेबल ही होना चाहिए यहाँ पर, तभी टॉप एन। या आप नॉर्मली भी कॉल करोगे तो सारा डेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा। और समराइज हम जानते हैं किस टेबल पर किस चीज में यहाँ पर हमें डेटा निकालना है। हमें क्या निकालना है अभी, टॉप 5 प्रोडक्ट नहीं, हमें टॉप 5 स्टेट्स निकालने। क्या निकालने, अब कैसे पता लगेगा टॉप 5 स्टेट्स है, हर स्टेट के सारे सेल्स का सम कर लो, और जिनका सबसे ज्यादा आ रहा है वही टॉप 5 होंगे। तो हर स्टेट के सारे सेल का सम कर लो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए समराइज करना पड़ेगा, यस या नो। तो समराइज में गए, अपने टेबल पर स्टेट पर गए और बोला एक सेल्स नाम से कॉलम बनाओ और उसको समराइज कर लो, कौन से फंक्शन का यूज करके, सम ऑफ सेल्स का यूज करके। चलिए ये टेबल रिटर्न करता है, यहां पर गए न्यू टेबल पर क्लिक किया, ये फाइनल डेक्स है भाई आज का, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। न्यू टेबल पर क्लिक किया और देखते हैं, कल से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। टॉप 5 स्टेट्स, क्या लिखा है यहाँ पर, टॉप एन, एन वैल्यू पूछ रहा है कितना, 5। टेबल पूछ रहा है, टेबल कौन सा, ऑर्डर्स नहीं, समराइज चाहिए ना। टॉप 5 बोल दिया हमने, स्टेट्स ही हमें चाहिए। अगर टॉप 5 नॉर्मल डेटा मंगाना होता तो आप नॉर्मली ऑर्डर्स पास करते, अभी वो वाला भी देख लेंगे। यहाँ पर हमने समराइज को कॉल किया, समराइज में बोलता है किस टेबल की बात कर रहे हो आप, ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। किस पे ग्रुपिंग करना है, यानी किसको समराइज करना है, स्टेट को करना है, ठीक है। कॉलम नेम क्या देना है जब वो समराइज हो जाए, उसे नाम देना है, क्या नाम देना उसे, टोटल सेल्स देना है। एग्रीगेशन एक्सप्रेशन क्या रन करना है, एक्सप्रेशन रन करना है सम ऑफ व्हाट, वेरी गुड, सम ऑफ सेल्स रन करना है।
इतना क्या हुआ यहाँ पर, ये समराइज हुआ। ये क्या है, n की वैल्यू। इतना क्या है भाई एकांश, इतना टेबल है, समराइज टेबल है इतना, ठीक है। एक और आर्ग्यूमेंट इसके बाद है, हाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग, कैसा डिसेंडिंग। देन असेंडिंग डिसेंडिंग किसके बेस पे, सेल्स के बेस पे। एक मिनट रुको, यहाँ पर सेल्स के बेस पे पहले सेल्स लिखना है, ठीक है। और सेल्स ये वाला नहीं बोलेंगे आप, सेल्स ये वाला बोलेंगे। और कैसा, डिसेंडिंग। ब्रैकेट क्लोज मारो, एंटर मारो, और आपके सामने आंसर आ गया। कितने आए हैं, ठीक है भाई, 5 तो नहीं है इसमें, कितने आ गए ये हैं, इसमें तो सारे आ गए हैं ना, हैं। तो सारे स्टेट आ गए, हमें कितने चाहिए थे यहाँ पर, ये क्या, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ा है, एक मिनट रुको। टोटल सेल्स हमने यहाँ पर बोला सम करा देना, टॉप 5 हमें यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसको समराइज करेगा। समराइज करने के बाद हर एक स्टेट का मुझे समराइज डेटा देगा, उसमें से हमने बोला टॉप 5 निकाल देना। और टॉप 5 किसके बेस पे, इस टेबल में इसके बेस पे, और डिसेंडिंग निकाल देना। टॉप 5 भी आना चाहिए, इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। एक मिनट रुको, इसको न्यू टेबल दोबारा करो, और एक बार ये एग्जैक्ट डेक्स यूज करो जरा, ये वाला। यहाँ पर न्यू टेबल पर जाओ, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हमने बोल दिया सम ऑफ सेल्स। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। एक्चुअली यहाँ पर ये नाम नहीं देना था, हमसे एक मिस्टेक हो गया इधर। नहीं, यहाँ पर हमें ना वो देना है आपका डेक्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टोटल सेल्स की बात हो रही है, ये हमें पास करना है इधर, ठीक है। अभी आया, ये क्लियर है कि टोटल सेल्स के बेस पे यहाँ पर हमें टॉप 5 को रिटर्न करना। अभी आया ना यहाँ पर, देखिए टॉप 5 तो कहीं से नहीं लग रहा है ये। असेंडिंग करो जरा, असेंडिंग में क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, हाँ ये हम आपके बॉटम आ रहे हैं। और यहाँ पर डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में आपका टॉप 5 में कौन आ रहा है यहाँ पर, आपका सम ऑफ सेल्स। पेंसिल्वेनिया नहीं, आपका सबसे ज्यादा कौन है इसमें, रैंडम उठा रहा है, रैंडम कहाँ उठा रहा है, नहीं इस डेटा पर क्लिक करो, मेरा पर रैंडम सॉर्ट डिसेंडिंग करो इसे। नहीं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, वॉशिंगटन और पेंसिल्वेनिया, यही है ना टॉप 5। इस बात का प्रूफ कैसे करेंगे, देखें ये देखिए, मैं यहाँ न्यू विजुअल पर आया, और यहाँ पर मैंने बोला कि स्टेट को ड्रॉप करो और टोटल सेल्स को ड्रॉप करो, इसमें कन्वर्ट करो, और टॉप 5, और इसे ऐसे पास कर दो। तैयार है, वही आ रहे हैं 5, देखो वही 5 है ना भाई। कौन कौन से हैं, कैलिफोर्निया, आपका न्यूयॉर्क, टेक्सास, वॉशिंगटन और पेंसिल्वेनिया। लेकिन एक 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 मुझे गलती लग रही है इसमें, एक मिस्टेक लग रहा है इसमें। मिस्टेक ये लग रहा है कि यहाँ पर टोटल सेल्स का वैल्यू, ये हमारा हाँ वैल्यू मुझे अलग लग रही है। एक तो ये मेरा ये विजुअल में ये आ रहा है, और यहाँ टोटल प्रॉफिट निकाला है, और यहाँ पर टॉप में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये अच्छा सही आ रहा है, सही आ रहा है। एक्चुअली ये रैंडम था, ये आगे पीछे था, है ना, हाँ सही कह रहे हो, ये आगे पीछे था, इसलिए देखिए सेम आ रहा है भाई वैल्यू। देखो जरा, 457, 457, 310, 310, 170, अच्छा कॉमा वॉमा नहीं लगा ना, इसलिए उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। पेंसिल्वेनिया सही आ रहा है ना टॉप 5। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आप क्या निकलवा सकते हैं, ये इस टॉप 5 के डेटा को यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बढ़िया है, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब आप टॉप 5 स्टेट, टॉप 3 रीजन, टॉप 10 सब कैटेगरीज बना सकते हैं ये सब।
बन सकता है कि नहीं बन सकता? टॉप 10 सब कैटेगरी कैसे बनेगा यहाँ पर, बताओ। टॉप 10 सब कैटेगरी कैसे बनेगा, बोलिए। अब एक ना मैं एक थोड़ा फाइनल फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस फॉर्मूले के ये रेफरेंस पर ही, तो यहाँ पर जरा आ जाओ। और यहाँ पर हमने बोला कि ऑर्डर वाले पर आओ, न्यू मेजर पर जाओ। एक्चुअली ये रिटर्न तो आपका वैल्यू करता है, बट यहाँ फिर भी मैं एज अ मेजर जरा इसे कॉल करता हूँ। तो आप उठा रहे हैं यहाँ पर, ये है ना। और इसका नाम रखते हैं टॉप एंड सेल्स। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 5। टेबल यहाँ पर कौन सा, ऑर्डर्स, ठीक है। और आपका टेबल ऑर्डर्स हो गया मेरा। बाय किसके बेसिस पे, टोटल सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। और कैसा, डिसेंडिंग डेटा, टॉप 5 डेटा, टॉप एंड सेल। एक बार जरा से रन करते हैं। यही चीज, यही मैं आपको बता रहा था, ये मेजर है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एक मेरा मल्टीपल, क्योंकि ये एक मेरा टेबल रिटर्न करता है। और यहाँ पर ये डेटा कैसा आ रहा है मेरा, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, सही है ना। बट अब इसको ना, अब मैं एक डायनेमिक यहाँ पर मैं यूज करना चाहता हूँ इधर। ध्यान से देखना, ये तो फॉर्मूला बस समझाने के लिए था। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक हमने ये यूज किया था, आपका रैंक वाला यूज किया था हमने। रैंक याद है, रैंक यूज किया था, 1 2 3 रैंक ला करके हमें दे रहा था। तो मैं रैंक ना यूज करके मैं यहाँ पर एक रैंक एक्स चलाता हूँ यहाँ पर। इस फॉर्मूला को यहाँ से कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेथड पर जाते हैं। आपका रैंक एक्स को यहाँ पर कॉल करते हैं। रैंक एक्स में टेबल यहाँ पर आ रहा है हमारा ऑर्डर्स, ठीक है। एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, वैल्यू आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है और हमारा टाई आ रहा है। एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारा किसके बेसिस पर, किस कॉलम के बेसिस पर हमारा, यहाँ पर हमारा होना चाहिए रैंक हमें किस पे करना है यहाँ पर, एक मिनट इसका, एक बार इसका यहाँ पर रैंक एक्स का एक बार ये देखते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास एक तो टेबल आ रहा है और यहाँ पर रो कॉन्टेक्स्ट बाय एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हमारा यहाँ पर पास हुआ है रैंक एक्स में @ कोई कॉलम, यानी किसी कॉलम की बात हो रही है। एक मिनट रुको इधर, एक ना मैं डायनेमिक आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ अभी, ठीक है, जिसमें सब कुछ डायनेमिकली आएगा। रैंक एक्स हमने बोला और यहाँ पर हमने ये टेबल हमने पास किया कि इस टेबल में हमें हर एक का रैंक दे दो, ठीक है। और अगर कोई फिल्टर लगा तो उस फिल्टर को ऑल करके हटा लेना, ठीक है। सम क्या करेगा, इस टेबल पर जाएगा और इस टेबल से जा करके हमें यहाँ पर ये डेटा ला करके इसका हमें सम ला करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ रैंक एक्स कॉल करते हैं और यहाँ पर हम भी बोल देते हैं कि अगर इस टेबल में हमारा कहीं पर भी कोई फिल्टर लगा हो तो उसे क्या कर लेना, हटा लेना। ऑर्डर्स को ऑल यहाँ पर ये रिटर्न कर देना और यहाँ पर हमें सम चला लेना। और सम में हमने यहाँ पर बोल दिया किसको कॉल कर लेना, ऑर्डर्स के सेल्स को कॉल कर देना। एक बार जरा यहाँ पर ये इतने को रन करते हैं। इसका नाम यहाँ पर मेजर हटा करके कुछ और लिखते हैं, एक मिनट रुको, रैंक एक्स सेल्स, ठीक है। और इसे रन करते हैं। अंदर देखिए, यहाँ पर आपने ये टेबल को कॉल किया और टेबल में यहाँ पर हमने कॉल किया सब कैटेगरी को और यहाँ पर हमने सेल्स को कॉल किया और यहाँ पर हमने रैंक एक्स QR, ये रहा रैंक एक्स सेल्स, इसको हमने पास किया। सबका रैंक क्या आ रहा है यहाँ पर, 111 आ रहा है, क्योंकि हमने फिल्टर कॉन्टेक्ट था। एक मिनट, इसको यहाँ पर इस ऑल को हटा दो, अभी रन करो। अभी हमारे पास क्या आ रहा है इसका, ये एक मिनट, अब भी हमारे पास यहाँ पर ये रैंक 1 ही 1 शो कर रहा है ना यहाँ पर ये।
कुछ इस तरीके से इस वाले का रैंक है सम ऑफ ऑर्डर सेल्स के बेसिस पर, बट हमें यहाँ पर ये करंट ग्रुप के बेसिस पे लेना है। तो एक काम करते हैं, सम एक्स यहाँ पर बोलते हैं और इधर हम बोलते हैं, एक बार बातें नहीं भाई, क्या ये वो चल रहा है क्या, मीम देख रहे हो क्या? करंट ग्रुप करंट हाँ क्यों नहीं रहा है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर आप ऑर्डर्स का पास करो, ऑर्डर्स के सम पे पास करो और यहाँ पर ये इस पर पास करो। ठीक है, ये नहीं होता तो एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये हमारा रैंक एक्स, इसके बेस पे हमें रिटर्न करना चाहिए था, ऑर्डर्स के बेस पर यहाँ पर सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी का यहाँ पर ये हमारा सबका 1 1 1 1 रैंक दे रहा है। 1 क्यों दे रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 आना चाहिए था हमारा, 1 2 3 4 आना चाहिए था, जैसे हमारा विजुअल कैलकुलेशन पे आ रहा था, है ना। इसका एक मिनट, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, उसके बाद एन एक्सप्रेशन जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि हर एक रो पर हमारा इवेल्युएट होगा और ऑल पॉसिबल रैंकिंग यहाँ पर हमें रिटर्न करेगा। वैल्यू ऑप्शनल है और ऑर्डर हमारा ऑप्शनल है, वैल्यू में 0 है हमारा, 1 और उसके लिए, ठीक है, और ये टाइज हमारा ये रैंक और डेंस रैंक के लिए, ठीक है, ये अलग है हमारा। इधर हमारे पास हमें हर एक के बेसिस पर हमें ये कराना है, टेबल का फिल्टर हमारा हटा होना चाहिए। सही तो था ये कोड, रैंक एक्स की अगर ऑर्डर्स पे हमारे यहाँ पर कुछ भी लगा हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर ये रिटर्न करे, ऑल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबका यहाँ पर ये सम हमें रिटर्न करे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने टोटल सेल्स को डायरेक्ट कॉल करो, और यहाँ पर ऑल में ऑर्डर, यहाँ पर हमारा टोटल का सेल अभी आया, ये कैसे हो रहा है, ये मेरा 63 कैसे आ रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें। यहाँ ना 1 2 3 4 आना चाहिए हमारा, ये यहाँ पर अचानक से क्या आ गया इधर, ये 63 आ गया, ये 4 आ गया हमारा, कुछ इसमें हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कुछ हमारा मिस जा रहा है इसमें। हमने बोला सारे पर मंगाओ और अगर कहीं पर फिल्टर लगा तो उसे हटा दो, यानी ये इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये देना चाहिए था, ठीक है, फिल्टर के अकॉर्डिंग। कोई नहीं, एक बार इसे चेक करते हैं। मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार हमारे पास ये 1 2 3 4 की रैंकिंग आ जाए, उसके बाद फिर हम ना टॉप एंड वाला जो हमारा डेटा है तो हम डायनेमिकली उसे स्लाइस करवाएंगे। मतलब एक मैं मैट्रिक्स बना लूंगा जिसमें मैं 1 पे सिलेक्ट करूंगा तो ये टेबल कितना दिखाएगा, खाली 1 दिखाएगा, 2 पे सिलेक्ट करेंगे तो 2 रोज दिखाएगा, 3 पे सिलेक्ट करेंगे तो 3 रोज दिखाएगा। एक बार देखते हैं, नहीं होता है तो वो कल पे कर लेते हैं एक बार से, ठीक है ना, डायनेमिक। हाँ वो डायनेमिक हमारा टॉप एंड होगा, ठीक है। चलो भाई एक बार अटेंडेंस लगवा लो, उसके बाद निकलना। देख लेते हैं, रोशन है, मिंकू है और अभिपाल है, बाकी ठीक है, बाकी सब इधर ही है। चलिए अभी 10 मिनट